जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद। अभी कोई जुड़ा नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। कि आज मेरा लाइव आने का बस एक ही मकसद था कि पिछले संडे को मातृ दिवस था। उस दिन ढेरों शुभकामनाएँ आए, ढेरों लोगों ने बोला कि मैं कितना अपनी माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाद सारे गायब हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे लिए एक दिन माँ बाप के लिए रखने की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए 365 दिन होना चाहिए। हम एक दिन पूरा प्रेम अपने माँ बाप के लिए रखेंगे, दूसरे दिन नहीं, तो ये सही नहीं है। तो आज मैं मेरा बहुत पसंदीदा कविता है, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। ये कविता मैंने लिखी थी कि जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स आते हैं, पहली बार क्या फीलिंग्स आते हैं, वो क्या बोलती है, क्या सोचती है, वो मैंने लिखने की कोशिश करा है। आप सुनिए और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। कि स्पर्श एक की वह जिससे ममता जागृत हो उठती है। जब बच्चा पेट में पहला लात मारता है तो वो खुशी उस माँ से पूछिए कि कैसा होता है, वो खुशी वही बता सकती है। कि स्पर्श एक की वह जिससे ममता जागृत हो उठती है, स्थिर ममता का सागर था जो मातृत्व लिए बह उठती है। जो स्पर्श मात्र पाने को ममता कब से बेचैन रहे, पाकर छुअन प्रथम लाल का ममता पुलकित हो उठती है। रमेश शुक्ला जी देख रहे हैं, जय श्री कृष्ण आपको। गौरव गुप्ता जी, जय श्री कृष्ण आपको। कि जैसे माता पागल बनकर खुद से बातें करती थी, उसके अंदर इतनी इच्छाएं जगती हैं अपने बच्चे के लिए कि उसे कब देख लें। पेट में 9 महीने के लिए रहता है बच्चा, लेकिन वो 9 महीने 9 युगों के बराबर होता है एक माँ के लिए। कि जैसे माता पागल बनकर खुद से बातें करती थी, बन अनजान जमाने से खुद में खोई सी रहती थी। कहती कैसा है लाल मेरा, कुछ तो मुझसे बातें कर, क्यों पड़ा हुआ है उन्नीदा, उठ ममता की आहट सुनकर। जब बच्चे का लात नहीं लगता है ना, उसको लगता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, तो बोलती है माँ, उठ कर दे पुत्र निहाल मुझे, ममता पलक्षण यह कहती है, स्पर्श एक की वह जिससे ममता जागृत हो उठती है। तो जब वो सोचती है ऐसा कि मेरा बच्चा मौन सा क्यों है, तो वो क्या सोचती है कि दे रही सदा ममता तुझको, क्यों मौन सा लगता है, क्या क्षुधा सताती है तुझको, जान मुझे यह पड़ता है। ऐ लाल मेरे भूखा न रह, वरना मैं मर जाऊंगी, मातृत्व मुझे फिर कोसेगी, बिन तेरे ना रह पाऊंगी। सोचिए एक माँ जो पेट में बच्चा है उससे कैसे बातें करती है। कि इस तरह हजारों प्रश्न लिए दिन रात पुत्र से करती है, स्पर्श एक की वह जिससे ममता जागृत हो उठती है। आया वह दिन जब पुत्र से ममता का पावन मिलन हुआ। 9 महीने बीत गए, बच्चा जमीन पे आता है, तो वो समय माँ क्या सोचती, माँ क्या करती है, मैंने लिखने की कोशिश की है। कि आया वह दिन जब पुत्र से ममता का पावन मिलन हुआ, बेचैन पुत्र को माँ ने झट से अंकों में ले जगह दिया, शरण दिया। चूमती कभी
सहलाती कभी तो कभी बिलख लोरी गाती, कभी झूम ले अंकों में हौले हौले वह दुलराती। कि चूमती कभी सहलाती कभी, सोचिए आप क्या क्या करती हैं माँ, कि चूमती कभी सहलाती कभी तो कभी बिलख लोरी गाती, कभी झूम ले अंकों में हौले हौले वह दुलराती। कि आज सृष्टि का ना खबर उसे, सारी सृष्टि पुत्र में दिखती है, स्पर्श एक की वह जिससे ममता जागृत हो उठती है। और मेरे दोस्त लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो अभी मैंने एक कविता माँ पे कही है, एक पिता पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में पिता का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे लिए भी, क्योंकि माँ तो हमें पैदा ज़रूर करती है, देखभाल भी करती हैं, लेकिन पिता का जो रोल है लाइफ में वह भी भूला नहीं जा सकता। कि वह वही उनका इम्पोर्टेंस, उनका महत्व वही बता सकता है जिनके पास है। जिनके पास नहीं है पिता, वो जानता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या रोल है। हाँ शरद, जय श्री कृष्ण। कि मैंने एक कविता पिता पे लिखा कि आपके जीवन के बलिदानों को हे पिता बता भूलूं कैसे। आपके जीवन के बलिदानों को हे पिता बता भूलूं कैसे। कितने दुख दे, कितने दुख सह सुख दिया मुझे हे पिता बता तौलूं कैसे। पैदा होने से बचपन तक, बचपन से लेके 55 तक कितने उपकार किए मुझ पर हे पिता बता भूलूं कैसे। कि ढंग तक अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हाथ आपके सर रख के रात रात भर रोता था। कि हाथ आपके सर रख के रात रात भर सोता था। करके प्यार दिलवाते थे सब जब भी मैं रोता। कभी लगाते थे कर रोता में रात रात भर नैना आपके भरा। आज रात में नींद न आती, दूर हूँ आपसे सोलूं कैसे। आपके जीवन के बलिदानों को हे पिता बता। वाह, आज भी सुपर। आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे जब तक मेरे बच्चे दोनों बाहों में नहीं सो जाते मुझे नींद नहीं आती है। तो ऐसे ही हर एक बच्चा अपने पिता के पास में रह के अपना एक, बोलते हैं ना कि कुछ भी, कोई भी दुख नहीं आता अगर पिता का हाथ सर पे होता है। कि घर बोलता पापा मुझको चाहिए केले अंगूर मिठाई। हर एक बच्चा अपने पिता से जिद करता है कि मुझे चाहिए क्या। तो घर बोलता पापा मुझको चाहिए केले अंगूर मलाई, भर देते सारा ला। एक ओहो। बार आप बोलिए अपने पिताजी से, सारा ला के भर देंगे। सही मेरा बात। बेटा ये खा ले, मेरा बेटा ये खा ले। कि घर बोलता पापा मुझको चाहिए केले अंगूर मलाई, भर देते सारा घर लाके जो मैंने कभी न खाई। अपनी ख्वाहिश मार मार के, अपनी ख्वाहिश मार मार के मेरी हर जिद पूरी की। कुछ ना रखा बैंक बैलेंस जिससे उनकी हर ख्वाहिश अधूरी। जो सुपर। सपने देखे मेरी आंखों में, जो सपने देखे मेरे आंखों में, उन सपनों को तोड़ू कैसे। हे आपके बलिदानों को हे पिता बता भूलूं कैसे। लेकिन कि है शपथ तेरे बलिदानों का, है शपथ तेरे बलिदानों का, ना तकलीफ कोई आने दूंगा। खाऊं भले कितने ठोकर जमाने के, दुख के बादल ना छाने दूंगा। जैसे सीने से हरदम पापा, जैसे सीने से हरदम अपने पापा ने मुझको लगाया था। जीवन के हर सुख दूंगा उनको, जैसा जीवन मुझको दिखलाया था। जिम्मेवारी बड़ी है कंधे पर,
जिम्मेवारी बड़ी है कंधे पर, है पिता बता रोलूं कैसे, आपके जीवन के बलिदानों को है पिता बता तोलूं, भूलोगे। आपके जीवन ओहो, के बलिदान को है पिता, एक नंबर। क्योंकि तो जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है ही। माँ बाप हैं अगर, तो वो वही बता सकता है कि उनके लिए उनका जीवन में कितना महत्व है। और मैं अभी एक, मेरी लास्ट कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो मैंने जस्ट अभी लिखा है, मैंने अभी किसी को सुनाया नहीं है। ये कविता लिखी थी मैंने कि कान्हा जी राधा जी के पास आते हैं, और कान्हा जी को जाना है गोकुल से मथुरा। तो वो विदा लेने के लिए आते हैं राधा जी से। तो एक संवाद होता है राधा जी और कान्हा जी में। वो संवाद देखिए, राम भगवान के ऊपर जो उन्होंने उनकी लीलाएं थी, जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं थी, उनके ऊपर तो लाखों करोड़ों कविताएं लिखी जा सकती हैं, एक नहीं। मैंने तो केवल 2 मिनट की बातें लिखी हैं उनके बीच में, जो उन्होंने 2 मिनट की बातें करी हैं। आप सुनिएगा कि राधा रानी बोलती हैं कि प्रेम का रोग जो लगाई गए कान्हा तूने, प्रेम का रोग जो लगाई गयो कान्हा तूने, तू ही बता दो अब बिसारी कैसे जाओगे, हमको जो यूं निष्प्राण कर चल दिए, बुझे हुए चेहरे पे प्राण कैसे लाओगे। लाओ। ओह, एक नंबर। धन्यवाद। कि नीर बिन तड़पे मीन, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे मैं सोचता हूँ कि केवल राधा रानी नहीं, गोकुल में जितने लोग, चाहे वो ग्वाले हों, चाहे नंद बाबा हों, यशोदा माँ हों, वो टाइम सब मछली की तरह तड़पते हैं। मेरे समझ से कि जब राम भगवान वन को जा रहे थे और जब कृष्ण भगवान गोकुल से द्वारिका जा रहे थे, वही सेम वही दुख था दोनों को। कि बोलते हैं कि नीर बिन तड़पे नीर, वैसे ही तड़प रहे, हमें ही तड़पता कैसे छोड़ जाओगे, चेहरे जो खिले कभी मुरझाए फूल से हैं, चेहरे जो खिले कभी मुरझाए फूल से हैं, इन अधरन पे मुस्कान कैसे लाओगे। लाओगे। ओहो। कि मुरली की नित आवाज सुन कानों में जो, मुरली की नित आवाज सुन आवाज कानों सुने में जो, मुरली की मधुर तान भी लिए जाओगे, मीठे मीठे बातों का पिटारा फूल लुभाते हमें, द्वारिका में हृदय की बात किससे बता। किससे बतलाओ। ओहो, एक नंबर। कि निष्प्राण रहेंगे कान्हा तेरे बिन हम यहाँ, निष्प्राण रहेंगे कान्हा तेरे बिन हम यहाँ, निर्मोही बड़े हो हमें कैसे बहलाओगे, निष्प्राण हुए अंग में प्राण कैसे डालोगे, कि निष्प्राण हुए अंग में प्राण कैसे डालोगे। सुपर। तो अभी ये तो राधा रानी ने कहा, अब कन्हैया जी का जवाब देते हैं, सुनिएगा कि सुन राधा कैसे रहूं तेरे, कन्हैया जी बोलते हैं कि सुन राधा कैसे रहूं तेरे बिन, तुम मेरी प्राण प्रिय बिसारी नहीं जाओगे। ये जवाब है उनका, जब राधा जी बोलते हैं ना कि प्रेम का रोग जो लगाई गए हो कान्हा तूने, तू ही बता दो अब बिसारी कैसे जाओगे। तो विशाल कन्हैया कैसे बोलते जाओगे। हैं "सुन राधा कैसे रहूं तेरे बिन, तुम मेरी प्राण पे बिसारी नहीं जाओगी, जाओगे। तुम्हारी जो हाल है वही हाल मेरा भी है, तुम्हारी जो हाल है जो हाल वही है हाल वही। मेरा भी, कैसे कहूँ मुख से बोल नहीं पाएंगे। ओहो। कि विवश विवश हूं मैं राधा रानी, कैसे कहूँ व्यथा मेरी। कि राधा रानी तो अपने मुख से बोल भी सकती हैं, बोल कन्हैया दे, तो बोल मैं भी नहीं कैसे सकते कहूँ। अपने कन्हैया को। कि कैसे कहूँ मुख से, विवश हूं मैं राधा रानी, कैसे कहूँ व्यथा मेरी, रहा फिर यदि यहाँ निज कर्तव्य पूरा कर नहीं पाएंगे, आत्मा मेरी तुम राधा मोह ना करो जरा भी, आत्मा मेरी तुम राधा तुम राधा मोह ना मोह जरा करो भी। जरा भी, नतमस्तक है सर मेरा, राधे राधे तेरे प्रेम को हम तौल नहीं पाए। ओहो, एक नंबर। अब कन्हैया जी लास्ट की 2 लाइनें बोलते हैं
कि हाँ। पीड़ा मेरी जानो तुम, हम्म, पीड़ा मेरी जानो तुम प्राण प्रिय राधा रानी, अपनी व्यथा तो हम बोल नहीं पाएंगे, पाएंगे। अपनी व्यथा तो हम बोल। बोले नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर भैया। धन्यवाद धन्यवाद शरद। ये जस्ट मैंने थोड़े दिन पहले लिखा था, तो मेरे दिल में आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैंने अभी केवल ये अपनी मम्मी को सुनाया है और किसी को सुनाया नहीं था। बहुत बढ़िया, तो आज हम लोग भी जो मैंने पिता भी कविता लिखी थी, जो मैंने कान्हा जी पे लिखा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को। बहुत लाइक बहुत करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बहुत 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 आभार हृदय। अपना क्या बोलते हैं शरद। अभी मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। सुबह का नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद।